हम अगर किसी से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें एंटी नेशनल क्यों बनाते हैं? मतलब हम जो सब कुछ बनाया गया था पहले से हम उसे तोड़ रहे हैं, ये सब पूछ रहे हैं। अच्छा बैठ। क्या बनाया गया था पहले से? भारत को विखंडित किया गया था। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता की आग में भारत को झोंक दिया गया था, यही ना? तो उसका हम अनुगमन करेंगे क्या? सुनो, इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा 1,97,29,49,122 वर्षों की, और आधुनिक राजनीति की परंपरा 100 वर्षों की भी नहीं। 1,97,29,49,122 वर्षों की गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से प्रारंभ होने वाली हमारी है। उसको कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, तीनों दृष्टियों से हमारा पक्ष अत्यंत प्रबल है। हम सब के हितैषी हैं। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। और जगह तो कोई आवाज़ नहीं आती है। हम सब के हितैषी हैं, सब के हितज्ञ हैं, सब के हित करने में तत्पर हैं और सब के हित करने में समर्थ भी हैं। 4 योग्यताओं से संपन्न अगर क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र के पास कोई नेतृत्व हो तो बताओ। सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं और सबके हित करने में समर्थ भी हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या आपत्ति है? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? जब सबके पूर्वज कौन थे? मनु और शत्रुपा। मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई थी? उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए थे? श्रीमन नारायण से। इसका अर्थ क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार में बोल रहा हूँ। क्या सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू 32 विद्या 64 कलाओं में निष्णात हमारे पूर्वज थे? किसी का गला घोटने के लिए तो हम कह नहीं रहे, सबके उत्कर्ष की बात कह रहे। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके। दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने के पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? बाइबल में भगवत गीता का जितना अंश सन्निहित है उसको हटा लें तो कुछ रह जाता है क्या? इसका अर्थ हम आजकल कहा करते हैं पूरे वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, केवल 700 श्लोकों वाली भगवत गीता है। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का, स्थिति का, समृद्धि का, तत्व का जो कुछ वर्णन है उसको कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। 700 श्लोकों वाली गीता की बात भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से जो सृष्टि के स्वरूप का वर्णन किया गया है, सृष्टि के कारण का निरूपण किया गया है। विज्ञान और वैज्ञानिक उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उसमें पानी फेरने में कोई समर्थ नहीं है। किस दृष्टि से? व्यावहारिक धरातल पर भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का जो विज्ञान सनातन धर्मियों का है उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है? व्यवहार में भी हम परम उज्ज्वल सिद्ध होते हैं। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त सनातन सिद्धांत के अनुसार हो सकता है। उसको मानने में क्या आपत्ति है? और न माने कोई तो हम गले में छुरा तो नहीं भोंकने जाते जबरदस्ती तो किसी पर कोई। हाँ, जीव का स्वभाव है सत्य का पक्षधर होना, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे इस पर विचार कर रहे हैं, करेंगे कि सबका उपजीव्य, सबका मूल कारण कौन? वेदादि शास्त्र। और सबके पूर्वज कौन? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने पर, वेदादि शास्त्रों के उज्ज्वल सिद्धांत को मानने पर घाटा तो नहीं है, उत्कर्ष ही तो है ना। आगे
अच्छा प्रश्न किया। अच्छा, आज भी अगर हम एक प्रश्न कर दें, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त रहें, इसकी विधा क्या हो सकती है? वही सनातन विधा है हिंदू धर्म में। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त होते हैं। जनसंख्या बिना परिवार नियोजन, बिना गर्भपात के संतुलित रहे, इसकी स्वस्थ विधा क्या है? सनातन संस्कृति को मानना। हाँ, तो बाइबल में धर्म शब्द का प्रयोग कहाँ आया है? बाइबल में धर्म शब्द का प्रयोग है क्या? आप कह रहे हो नहीं ईसाई धर्म। बाइबल में धर्म शब्द का प्रयोग कितने बार आया है, कहाँ आया है बताओ? हाँ, मतलब है उनके अनुयायी हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए। बैठो। हम अमेरिका से मेरे पास सूचना वर्षों पहले आई थी, समझ गए? सुन रहे हैं ना? 4 करोड़ हमारे पूर्वजों को मार करके वो मजहब फैलाया गया है। आज हम भले ही क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमारे 4 करोड़ पूर्वजों की हत्या की गई, इसको हम भूल नहीं सकते हैं। मेरे पास सूचना कहाँ की थी? अमेरिका की। क्रिश्चियन होते हुए भी हम अंदर से रो रहे हैं कि हमारे 4 करोड़ पूर्वजों को एकदम काट छांट करके हम पे लादा गया है। अंदर से हम क्रिश्चियन बिल्कुल नहीं हैं। भारत से आवाज़ आनी चाहिए, हम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। पोल पट्टी खुल गई ना? आगे आगे शंकराचार्य महाराज जी को मेरा सत्सत नमन। शंकराचार्य जी, हम जब हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं तब हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में क्यों आ जाता है और हिंदुत्व को एक टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्या कह रहे हैं? किसको? सेकुलरिज्म। हाँ, ठीक है, उत्तर दे देना। पहले तो 9 महीने पहले ही मैंने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, कम से कम लहर तो चल पड़ी ना। किसको खतरा है? सुनो, कोई ऐसी वस्तु बताओ जो सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष किसी वस्तु का नाम ले लो। दलित शब्द किसने डाला? मायावती ने। हमने कहा कि दलित शब्द हमारे शास्त्रों में कहीं है क्या? रौंदा हुआ, पीसा हुआ दलित शब्द हटा लिया गया या नहीं मेरे कहने पर? सुन रहे हैं ना? ये तो सो गए, पूछने वाले सो गए। दलित शब्द शास्त्रों में तो नहीं है। मायावती जी ने दलित शब्द चलाया हमारे कहने पर कि दलित शब्द का अर्थ बहुत घृणित होता है, रौदा हुआ, अपमानित किया हुआ, कुचला हुआ, हटा लिया गया। अब दलित शब्द कहने पर प्रतिबंध हो गया। कोई ऐसी वस्तु बताओ जो धर्मनिरपेक्ष हो, तब हम मान जाएं कि धर्मनिरपेक्षता कुछ है। बंध्या पुत्र केवल शब्द है या उसका अर्थ भी कोई व्यक्ति होता है? खरगोश के सिंह देखा है कहीं? ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है या कोई वस्तु और व्यक्ति भी धर्मनिरपेक्ष है? बता दो। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। हो गया ना? भूखा व्यक्ति भोजन में क्यों प्रवृत्त होता है? भोजन अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति आग को तापने क्यों जाता है? अग्नि तत्व दाहक है, उष्णता प्रदान करने में समर्थ है। आग अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगी। कोई भी बुद्धिमान अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियामक है उसी का नाम धर्म है। कोई ऐसी वस्तु बता जो धर्मनिरपेक्ष हो, तो हम समझ लें कि धर्मनिरपेक्षता की उपयोगिता है। कोई वस्तु है धर्मनिरपेक्ष? कोई वस्तु है क्या?
तो फिर केवल बंध्या पुत्र के समान धर्मनिरपेक्षता शब्द ही है या उसका अर्थ भी कुछ है? बुरा न मानो होली है। अब धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों की धिज्जी उड़ गई है नहीं अपने आप। आगे ये तो कलंक है जी। कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकती है। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हर व्यक्ति अंधा हो जाए। कान अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हर व्यक्ति बहरा हो जाए। तो धर्मनिरपेक्ष जब कोई वस्तु है नहीं, व्यक्ति है नहीं, तो धर्मनिरपेक्षता वरदान है या अभिशाप? अभिशाप को दूर करना चाहिए। आगे। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। मेरा नाम दीपक आचार्य, मैं यहीं कटक सदर के सीरम गांव से आया हूं। और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम सब मिलकर पहले से भी हिंदू राष्ट्र बनाने की जो सोच रखते हैं और काम भी उसके लिए करते हैं बाकायदा। तो आपसे मेरा यही प्रश्न है कि जो आचार्य जी, आप जो मठाधीश हैं अभी गोवर्धन पीठ के, और वहीं पर बैठ के आप बहुत सारे कार्य करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं। तो जब हम फील्ड में निकलते हैं जो कार्य करने के लिए, जो वहाँ पर आज का जो स्थिति है, अभी देश का जो माहौल है, कभी कभार हम अकेला पड़ जाते हैं। ऐसा महसूस होता है, अनुभव होता है कि हमारा पीछे कोई ऐसा बहुत बड़ा संगठन नहीं है, हमारे जान को खतरा। पहले तो जीवित रहे तभी काम करे। तो इसके लिए गोवर्धन पीठ मठाधीश से मेरा यही एक प्रश्न है कि आपके तरफ से, आपके संस्थाओं तरफ से हमको क्या आश्वासन, आप लोगों के जो हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदुइज्म के लिए काम करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या आश्वासन है? हम जैसे को हम कुछ डर नहीं महसूस होगा, आगे बेफिक्र होकर काम करेंगे, आपसे प्रेरित होगे। बैठिए। केवल मैं मठ में ही नहीं रहता, यात्रा भी करता हूँ। पहली बात तो यह है, केवल वहीं से संदेश नहीं प्रसारित करता, 250 दिनों तक मैं यात्रा भी करता हूँ। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि देवता, पितर, ऋषि, मुनि, साक्षात जगदीश्वर आपके साथ हैं। आप अकेला क्यों मानते हो अपने आप? हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई योजना नहीं, समझे ना। हम डींग नहीं मारते। जो हम भगवान का, ऋषि मुनि का, देवताओं का रुख देखते हैं, संदेश प्राप्त करते हैं, उसी को हम वाणी के द्वारा उद्भाषित करते हैं। न हम अकेले हैं, न आप अकेले हैं। आपके पीछे देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध और कौन, साक्षात जगदीश्वर का, जगन्नाथ जी का वरद हस्त है। आप अकेले हो कहाँ? आगे। अच्छा, एक बात और आज हम कहा करते हैं, 1 मिनट। औरों के लिए जो असंभव होता है उसे जो संभव कर देने का भाव रखता है और संभव करने में समर्थ है, वही इतिहास की रचना करता है। समझ गए? भारत को स्वतंत्र करना औरों के लिए असंभव था। जिन मनीषियों के लिए संभव था उन्होंने इतिहास की रचना की। हिंदू राष्ट्र बनाना औरों के लिए असंभव, हमारे लिए संभव, आपके लिए संभव। इसलिए भव्य इतिहास की रचना हम आप ही कर सकते हैं। नहीं तो गिरधर कवि ने क्या कहा, जब जैसी बहे बयार पीठ पुन तैसी की जाए। मुर्दे जो होते हैं वो जल की धारा में बह जाते हैं, जीवित व्यक्ति हाथ पांव चलाता है। तो हम मुर्दे नहीं हैं कि जो धारा चल जाए उसमें बह जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाभाग का यह वचन है, मुर्दे जल की धारा में बह जाते हैं। हम मुर्दे नहीं हैं कि कोई हमको जल की धारा में बहा दे। जिस जल की धारा में नहीं बहना चाहिए उसमें हम नहीं बहेंगे, और जैसा चाहेंगे युग को बहा करके दिखा देंगे आके। फिर विश्व का संचालन जहाँ से होता है वहीं बैठकर हम काम करते हैं। सुनो, आर्किमेडिस का नाम सुना होगा ना, वैज्ञानिक का। आर्किमेडिस ने कहा था, मुझे पृथ्वी का सेंटर केंद्र मिल जाए तो मैं पृथ्वी को उठा दूँ, कहा था। लेकिन ऋग्वेद के भू सूक्तम में भूमि पृथ्वी के केंद्र का वर्णन। हम लोगों को
वेदादि शास्त्रों के आधार पर चतुर्दश माने 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र का ज्ञान है। गीता के 3रे अध्याय में पूरी सृष्टि के केंद्र का ज्ञान कराया गया है। हम वहाँ बैठे हैं जहाँ से जो चाहें कर सकते हैं, और ईश्वर का रुख देखकर ही हम काम करते हैं, अपने मन से कुछ काम नहीं करते। हम वहाँ बैठे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में हो, बिजली हो, स्विच ऑन कर दे तो प्रकाश आएगा या नहीं, वैसे जहाँ से विश्व का संचालन होता हम वहाँ बैठे हैं। हमको कोई घुड़की दिखा करके डरा दे वो संभव नहीं। पूरे विश्व के परिवर्तन के स्विच हमारे पास। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, विश्व का केंद्र क्या है? परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, आत्मा और ओंकार, परमात्मा और प्रकृति, जो विश्व का केंद्र है वहीं हम बैठे हैं। इसलिए भगवान का रुख देखकर जैसा चाहेंगे विश्व को वैसा बनाने में समर्थ हैं, बना देंगे। आगे हाँ, दम खम ना हो तो बोल सकते हैं क्या? एक दिन में ही जेल में डाल दे सरकार। सरकार हमसे डरती है या हम सरकार से डरते? सुनो, सरकार हमसे डरती है, हम सरकार से डरते। फिर हम कमजोर हैं क्या? दुर्बल हैं क्या? आगे भगवान शंकराचार्य के चरण में। अच्छा, एक मिनट, आपको बोलने देंगे। देश का काम बनता है या नहीं? उदाहरण दे रहा हूँ। नेपाल की मैंने 9 दिनों तक यात्रा की। स्वामी जी और आप लोग कार्यक्रम बनाते हैं। नेपाल में जाकर मैंने देखा कि नेपाल बिल्कुल चीन के शिकंजे में फंस गया। नेपाल में मैंने मुंह नहीं खोला। भारत में आकर मैंने वक्तव्य दिया, भारत चीन के चंगुल से नेपाल को बचा ले। नेपाल वालों ने हमसे कहा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सांस्कृतिक धरातल पर रोटी बेटी की दृष्टि से भले ही भारत के हम सन्निकट हों, लेकिन हम चीन के अनुगामी हैं। नेपाल में हम मौन रहे, भारत में आकर हमने मुँह खोला। उसका प्रभाव हुआ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल के प्रधानमंत्री जी को बुलाकर बोले, मिले या नहीं? दोनों का मिलना हुआ या नहीं? तो जो चीन के चंगुल में फंसा हुआ नेपाल था, जिसके साथ अत्यंत कटुता का संबंध हो गया था, वो सुधर गया या नहीं? इसका मतलब राष्ट्र के लिए हम लोग वरदाना स्वरूप हैं या अभिशाप रूप हैं? वरदाना स्वरूप हैं। आगे पूछो जी। हाँ जी, भगवान शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि धर्म बड़ा कि राष्ट्र बड़ा? राष्ट्र धर्म भी कहेंगे तो धर्म तो लेना ही पड़ेगा। धर्म बड़ा है, धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है। धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है, धर्मविहीन राष्ट्र की राष्ट्र संज्ञा ही व्यर्थ है। आगे धर्म का अर्थ क्या होता है? धारणा धर्म, पहले ही मैंने कहा, जिसके कारण किसी वस्तु किसी व्यक्ति की सत्ता और उपयोगिता सिद्ध हो, उसका नाम धर्म है। धर्मविहीन राष्ट्र कुछ राष्ट्र ही नहीं होगा। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणी और इनमें विवेक संपन्न व्यक्ति, इनका नाम राष्ट्र होता है। राष्ट्र की परिभाषा समझ गए? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अव्यक्त, स्थावर जंगम प्राणी और वे विवेक संपन्न व्यक्ति जो राष्ट्र के उत्कर्ष की भावना से भावित और राष्ट्र के उत्कर्ष के ज्ञान से संपन्न हैं, उनको मिलाकर राष्ट्र राष्ट्र होता है। इसलिए धर्मविहीन राष्ट्र तो राष्ट्र ही कहने योग्य नहीं। आगे और कोई प्रश्न? हाँ, प्रफुल्ल रथ जी बहुत अच्छे, पूछिए। पूज्य शंकराचार्य की पदारविंद में मेरा कोटि प्रणाम। एक प्रश्न है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि ये जो भौतिकवाद का चपेट में आकर महाजनता के प्रभाव से महानगरों का विकास हो रहा है, उसमें फंस गए लोग और हिंदू हो सकेंगे? ये प्रत्यय सृष्टि नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रत्यय कैसे सृष्टि होगा? बैठिए। बढ़िया
अब माननीय प्रधानमंत्री ने 2 शब्दों का उच्चारण बंद कर दिया, स्मार्ट सिटी, फिर बोलने लगे स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। अब दोनों शब्द बंद हो गया कहना, ध्यान गया। महानगर को विकास का मापदंड मानेंगे, यही ना। मैं अभी कुछ महीने पहले उत्तराखंड गया था। गांव के, आप उत्तराखंड के हो? हाँ, गए थे अभी। गांव के गांव खाली हैं, वन के वन खाली हैं। वहाँ के व्यक्ति भाग रहे नगर की ओर, और चीन वहाँ से वन में, गांव में अधिकार जमाए जा रहा है, समझ गए। तो हमने क्या संकेत किया, महानगर बना लो। महानगर में, धीरे से मैं बोल रहा हूँ, समझने में कोई कठिनाई हो, शुद्ध मिट्टी मिलेगी क्या? शुद्ध पानी महानगर में मिलेगा क्या? शुद्ध प्रकाश महानगर में मिलेगा क्या? शुद्ध पवन महानगर में मिलेगा क्या? प्रचुर आकाश महानगर में मिलेगा क्या? मधुर मुस्कान अब शुद्ध मनोभाव की पहुंच महानगर में है क्या? जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को देख के मुस्कुराना सीखोगे, स्वाभाविक मुस्कान भी नहीं। यही महानगर का स्वरूप है या नहीं? शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, तो संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन मनुष्य को बना देना, यह विकास है या विनाश? महानगरों की संरचना, एक प्रांत में एक राजधानी महानगर हो, वो भी महानगर की संरचना किस प्रकार हो, इसका वर्णन शुक्र नीति में है। कितने बाग के लिए, वन के लिए स्थान हो, कितनी वाटिका हो, कैसे क्या हो, महानगर की संरचना दिव्य रीति से किस प्रकार हो, शुक्र नीति में उसका बहुत वर्णन है। राजधानी की संरचना किस प्रकार हो, महानगर विकास का मापदंड है या विनाश का? दिल्ली में जाके देखो ना, पर्यावरण की दृष्टि से 4 दिन में क्या दुर्दशा हो जाएगी, टीबी के मरीज बन जाते हैं आदमी। आगे एक लगभग 20 साल पहले राजस्थान परंपरा के व्यक्तियों ने कोलकाता में मुझसे कहा, कलकत्ता में जीविका का प्रलोभन न होता तो महाराज इस मौत की फैक्ट्री में हम नहीं रहते। यहाँ तो हर समय दम घुटता है। क्यों घुटता है? शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पवन नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, प्रचुर आकाश नहीं। तो क्या मतलब हुआ? जब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित थी, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त था, तो महानगरों की आवश्यकता ही नहीं होती थी। एक प्रांत में एक महानगर पर्याप्त है। आगे गुरुजी को मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। मैं रवि नारायण महापात्र, जगन्नाथ परिषद का उपसभापति। हम बोलता है अखिल भारत हिंदू महासभा अभी हिंदुस्तान में 5-6 भाग में विभक्त हो गया है। वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इनको एक करने के लिए कोई व्यवस्था कर जाएगा तो गुरुजी व्यवस्था करेगा, तो वही काम हिंदू राष्ट्र संगठन बैठिए, बहुत अच्छा, बहुत होगा। सुन लिया, समझ लिया। सुनिए, बुरा न मानो, होली है। कांग्रेस ने, सुन रहे हैं ना, मुसलमानों का कोई राजनीतिक दल अपने शासनकाल में नहीं बनने दिया, ताकि वोट बैंक के रूप में मुसलमान जो हैं खिसक न जाएं। भाजपा कोई अभीष्ट नहीं, हिंदू महासभा आदि कोई भी जनसंघ आदि कोई भी हिंदुत्व के नाम पर दूसरी राजनीतिक पार्टी बन जाए। कांग्रेसी मुसलमानों के यहाँ कोई राजनीतिक दल बन जाए तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, और भाजपाई हिंदुओं की वोट लेने वाली कोई राजनीतिक पार्टी बन गई तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। भाजपाई समझते हैं, बुरा न मानो, होली है। कांग्रेसी मुसलमानों का संगठन नहीं होने देंगे और भाजपाई हिंदुओं का कोई संगठन नहीं होने देंगे। जनसंघ, हिंदू महासभा सबको निगल लिया।
ये तो नीति है, राजनीति है, सुन लो आगे। कबीर रंजन मोहंती, मैं आपको इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आप हमारा सीट्स पूज्य शंकराचार्य जी है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवा समाज को, जो आगे आकर क्या देश के लिए कर सकते हैं? संदेश तो हम दे ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बैठ युवक अपने जीवन को इस ढंग से डालें कि उनका जीवन अपने लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो। यही ना, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में युवक अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में युवक अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। मठ मंदिर को केंद्र बनाकर शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा का प्रकल्प वहाँ से चले। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना मठ मंदिरों के माध्यम से हो। और युवक जो हैं, पहले तो बचपन से ही मैंने कहा है, हर हिंदू सेना हो, ये देवियाँ भी सुने, अब आरंभ भी हो गया है। हर व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर झांसी की रानी ने भी क्या किया, अस्त्र शस्त्र ग्रहण किया या नहीं? नैनीहाल में उसने अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसलिए हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, देवियों को भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। जब देवता लोग, ब्रह्मा जी आदि असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तब दुर्गा सप्तशती में लिखा है, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, उनके समष्टि तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, चामुंडा का, और उन्होंने अपना जौहर दिखाकर देवताओं का कार्य बना दिया। इसलिए क्या भविष्य को देखते हुए सबको वरदान देकर, अभय दान देकर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा मानवाधिकार की सीमा में करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। अपनी ओर से सरकार करे या न करे, सरकार के द्वारा ये योजना क्रियान्वित होगी, बाजी कोई और मार जाएंगे। हम जो बोलते हैं ना, सरकार नकल करना चाहे तो सरकार चार खाने चित हो जाए। इसलिए हम जो बोलते हैं सामाजिक धरातल पर उसकी अनुकृति होनी चाहिए। शासन तन वो क्षमता नहीं कि हमारी कोई बात नकल करे और टिक जाए। इसलिए हमने कहा स्वास्थ्य की दृष्टि से, साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से सैन्य प्रशिक्षण होना ही चाहिए। आप लोग सीखिए। आगे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम हिंदू होकर हम जैसे गोहत्या के विरुद्ध बहुत कुछ करते हैं, पर आजकल भी अभी तक भी गोहत्या हो रहा है। हम जानबूझ के, हम जानते हुए भी कहीं पर हो रहा है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ कारण के वजह से। समझ गए सर, बैठिए। ऐसा है कि जिसकी उपयोगिता को हम व्यावहारिक धरातल पर सिद्ध नहीं होने देते, उसकी प्रजाति का लोप हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इस महायांत्रिक युग में स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। घर में कितनी चींटियां आपको दिखाई पड़ती हैं रोज, बताओ? चींटी घर में दिखती है? अब क्या दिखती है? आपके घर में होगी। चींटियों की प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं, समझ गए ना? छिड़काव की सामग्री इस ढंग की है, पोछा लगाने की, चींटियों की प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं, है या नहीं?
देख रहे आपके घर में हैं चींटियाँ। अब पहले होता था कि इधर से चींटियों की पंक्ति निकले तो ये फल मिलेगा, इधर से निकले तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने पर, झाड़ू पोछा लगाने की सामग्री आधुनिक उसका उपयोग करने पर बहुत से स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ये तो स्पष्ट है। इसीलिए मनु जी ने 1163 में लिखा, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन प्रतिबंधित होना चाहिए शासन तंत्र के द्वारा, नहीं तो विविध स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। उदाहरण ले लो, कुछ महीने पहले हमने राजस्थान की यात्रा की, 25-25 किलोमीटर में एक ऊँट कहीं से दिखाई पड़ा। ट्रैक्टर ने, ट्रक आदि ने ऊँट की उपयोगिता नष्ट कर दी, तो ऊँट को लोग खा गए, ऊँट की प्रजातियों का विलोप होने लगा। महायंत्रों के द्वारा विविध स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार होने पर कुछ भी टिकेगा नहीं। इसलिए मनु जी ने महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग को प्रतिबंधित रखने का आदेश दिया। अब आप पूछ सकते हो कि यंत्र और महायंत्र में क्या अंतर है। वैकल्पिक, विकल्प, अल्टरनेटिव। वैकल्पिक प्रज्ञा माने बुद्धि, ज्ञान, और प्राण माने क्रिया। जब हम किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा और प्राण का आधान कर देते हैं तब उस यंत्र का नाम हो जाता है महायंत्र। यंत्र और महायंत्र में अंतर क्या है? जब किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का आधान कर देते हैं तब उस यंत्र का नाम हो जाता है महायंत्र। महायंत्रों का ज्यों ज्यों आविष्कार बढ़ता जाता है त्यों त्यों हमारी आपकी प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति में ह्रास होता जाता है। मनुष्य मशीन बन जाता है, फिर धीरे धीरे हो ही रहा आगे। इसलिए विकास को परिभाषित करने के पहले सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसका विधिवत आकलन करके विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। अन्यथा विकास का पर्यवसान विनाश में हुए बिना नहीं रहता। आगे कोई प्रश्न? सरल क्यों कहते हैं? आलसी हैं क्या? हो गया, सुन लिया। नहीं, आलसी नहीं हूँ मैं, सबके लिए बोलता हूँ। क्योंकि किसको पढ़ाई नहीं आता है, वो सोचता है मैं तो मंत्र तंत्र नहीं पढ़ पाऊंगा, किससे जगन्नाथ हो पाऊंगा, इसलिए मैं सबके लिए बोलता हूँ। हृदय से सुनिए, बैठ। अब एक विचित्र बात है, अनादिकाल से अब तक अरबों जन्म संसार के ऊपर न्योछावर कर चुके, आगे के अरबों जन्म संसार पर न्योछावर करने के लिए कटिबद्ध हैं। भगवत प्राप्ति की जब बात आती है तो हथेली पे सरसों उगाना चाहते, सरल से सरल और अभी के अभी भगवान मिल जाएं। इसका मतलब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। पार्वती जी ने क्या कहा? रामचरितमानस पढ़िए, कोटि जन्म लग रगर हमारी, वरों शंभु न तो राहु कुमारी। बुद्ध ने क्या कहा? यहाँ सने शुष्यत में शरीरम, दुर्लभ कैवल्य की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए बैठ गया तो बैठ गया, शरीर रहे या जाए। सरल उपाय तो मैं बताता हूँ, आजकल जहाँ जाता हूँ ये प्रश्न पूछा ही जाता है। सत्य वचन आधीनता परती मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी ने जमानत लेते हुए कहा सत्य वचन आधीनता माने गुरु गोविंद ग्रंथ के अधीन रहना, सत ईश्वर प्रधान। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। खोटी संगत को छोड़ दीजिए, भगवान का होकर भगवान का नाम लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक, सुधरे अब ही आज,
आज ही अभी सब सुधर जाएगा। होए राम का नाम लो, ये विधि है। निषेध क्या है? तुलसी तज कुसुमाज, एक दोहावली। और फिर सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास ने जमानत ली। आगे गुरु जी का प्रणाम। मेरा नाम GS पटनायक है। आजकल गुरु जी ये लव जिहाद के नाम पे मुस्लिम लोगों ने जो हिंदू बालिकाओं को लेके शादी कर रहे, उपयोग कर रहे, इवन ब्राह्मण बालिकाओं को नष्ट कर रहे, उसको कैसे रोका जाए? बैठिए। सनातन जाति व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई योजनाबद्ध ढंग से विदेशी षड्यंत्र को क्रियान्वित करने के लिए, उसी का ये फल है, दुष्परिणाम है। किसी भी सनातन धारा में छेड़छाड़ करेंगे और सनातन धारा विस्फोट का रूप धारण करके सबको बर्बाद कर देगी। हमारे यहाँ जो विवाह की प्रथा थी, गोत्र को देखिए, वर्ण को देखिए, वय को देखिए, आश्रम को देखिए, क्षेत्र को देखिए, कुल को देखिए, शील को देखिए, यह विडंबना नहीं थी। जब इस पर कटाक्ष किया गया, हमारी विवाह की जो सनातन विधा थी उसके ऊपर आक्रमण किया गया, कराया गया, तो इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त हो गया, जो कि अत्यंत घातक है। वहाँ जाकर तलाक देते रहो। फिर क्या लव मैरिज? सुनो, एक्सेप्शन, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, वो तो आए ही थे, नल दमयंती ऊपर से ही आए थे। विवाह फिर प्रेम जीवन भर टिक जाता है, प्रेम फिर विवाह तलाक का रूप धारण कर लेता। विवाह फिर प्रेम जीवन भर टिक जाएगा, प्रेम फिर विवाह न जाने कब टूट जाएगा। सीधी बात। एक कोई हैं झारखंड में, उनके बेटे ने लव मैरिज कर लिया। अब दोनों तलाक के लिए तैयार। 4 वर्ष भी नहीं टिकी शादी। विवाह के बाद प्रेम होगा, जीवन भर टिक जाएगा। प्रेम के बाद विवाह न जाने कब टूट जाए। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, नारा आगे। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, जैसे हिंदुओं की मंदिरों की पैसा सरकारी नियंत्रण में है, वैसे मस्जिद और चर्चों की नहीं है, तो कैसे हिंदुओं की मंदिरों की पैसा सरकारी नियंत्रण से मुक्त होगा? मैंने वक्तव्य दिया था श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मेरे वचन को कोट किया था, उद्धृत किया था। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग पर, किले पर अधिकार जमाना उचित नहीं। उसको अधिकार नहीं बनता कि हमारे धार्मिक आध्यात्मिक स्थल पर शिकंजा कसे। इसलिए सर्वथा अनुचित हमारे मठ मंदिरों पर सेकुलर शासन तंत्र का आधिपत्य अशोभनीय, हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श पर वज्रपात। सिखों के स्थान भी हैं, मुस्लिम तंत्र, बौद्ध तंत्र, इन पर तो शिकंजा नहीं कर सकते। सबसे दुर्बल सनातनी वैदिक हिंदुओं को समझकर इनके मठ मंदिरों का अधिग्रहण जो है, अधिग्रहण के बाद क्या होता है, सरकारी तंत्र उपभोक्ता बन जाता है। पुरी को ले लो, जिन जिन मठों का अधिग्रहण किया उन मठों का विनाश कर दिया शासन तंत्र ने या उत्कर्ष किया। अब व्यवस्था के नाम पर संस्कार मठ मंदिर का अधिग्रहण करके उसको विनाश के कगार पर पहुंचा देती है। जो दलाल होते हैं वो सब खा जाते हैं। इसलिए किसी भी शासन तंत्र को सनातन दुर्ग जो हमारे मठ मंदिर हैं, अस्तित्व और आदर्श के रक्षक हैं, केंद्र हैं, उन पर शिकंजा कसने का, उनको अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। मैंने जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसका समर्थन किया था। श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर मैंने कहा था। आ गए। फिर क्षेत्रीय समिति बनाइए,
समिति के व्यक्ति इतने प्रबुद्ध हों कि वो भी कहीं शोषण न करने लग जाए क्या? मंदिर को, हमारे मंदिर जो हैं हमारे दुर्ग हैं, शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा के संस्थान हैं। शुचिता स्वच्छता सुंदरता शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग होना चाहिए। शासन तंत्र को अधिकार ही नहीं प्राप्त होता कि हमारे मठ मंदिर पर शिकंजा कसें। आगे आप पूछो। गुरुजी, कोई साक्त होता है, कोई शैव होता है, ये सब बात हमारे सनातन धर्म के लिए कोई हानि पहुंचाता है क्या? कोई वैष्णव होता है, कोई बैठ। देखिए भाई, क्या नाम है आपका? नाम मिश्रा हो या मिश्र? मिश्र, बैठो। ठीक, अच्छा प्रश्न किया। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में लिखा गया है, कहा गया है, सदैव सौम्यदमग्र आसीत। महाप्रलय में एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही शेष रहते हैं। उनकी शक्ति प्रकृति भी उन्हीं में विलीन होकर रहती है। उनकी शक्ति में जगत भी विलीन होकर रहता है। जब सृष्टि की संरचना का समय आता है तब 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बाद जब सृष्टि की संरचना का समय आता है तब भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, इन 5 कृत्यों का निर्वाह करने के लिए स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। हथेली 1 है, उंगलियां 5 हैं। कछुए की हथेली देखा है क्या? कछुआ जानते? देखा है? अब नज़दीक से देखना कछुए की हथेली और कछुए की उंगलियां। कछुए की हथेली से कछुए की उंगलियां ऐसी निकली होती हैं। विभाजक रेखा होने पर भी कछुए अपनी उंगलियों को यूँ नहीं कर सकता ऐसे। तरबूज देखा है? खरबूज तरबूज, ऊपर लकीरें होती हैं, अंदर कोई विभाग नहीं होता। ऐसे ही उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। स्थिति रक्षण पालन के लिए भगवान स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव या रुद्र के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति, शाक्त जिसको का के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। भगवान ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ और सूर्य भी है। सूर्य के उपासकों का नाम सौर होता है। ठीक, विष्णु भगवान के उपासकों का नाम वैष्णव होता है। शिव जी के उपासकों का नाम शैव होता है। शक्ति के उपासकों का नाम शाक्त होता है। गणपति के उपासकों का नाम गणपति होता है। ये 5 सत संप्रदाय हैं। ये दंगा मचाने के लिए नहीं, सृष्टि में उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का क्रम व्यवस्थित बना रहे। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है, शिव पुराण। जल में पालनी शक्ति, अग्नि में संहार की शक्ति, वायु में निग्रह की शक्ति, आकाश में अनुग्रह की शक्ति। एक ही परमात्मा 5 रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं। मूल में 5 में एकत्व है। ठीक, यही 5 शाक्त भी, गणपति भी, और क्या सौर भी, और क्या वैष्णव भी, शैव भी। 5 संप्रदाय हैं। संप्रदाय शब्द आस्था का द्योतक था। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्य है। आजकल शब्दों का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है।
संप्रदाय शब्द बड़ा पवित्र था। सनातन परंपरा से वेदादि शास्त्रों को प्राप्त करने की विधान को संप्रदाय, आजकल संप्रदाय शब्द संकीर्णता का द्योतक हो गया, समझ गए ना। पहले अभियुक्त शब्द आदर का द्योतक था। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, भगवान ने कहा अभियुक्ता नाम। अभियुक्त माने पूर्ण संयत समाहित। आजकल अभियुक्त का अर्थ होता है दंड प्राप्त पात्र, शब्द का दुर्भाग्य हो गया। पहले हरिजन का अर्थ होता था भगवत भक्त, आप कहते हैं हरिजन तो गांधी जी ने चला दिया, हरिजन का अर्थ कुछ और ही हो गया। इसलिए संप्रदाय शब्द का अर्थ है सनातन शास्त्र परंपरा से क्या भगवान की उपासना का प्रकार। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए सूर्य, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु जी, समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव जी, निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति, अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति। लेकिन एक विचित्र बात, शक्ति स्वयं भी एक है, 5 देवता में पंचदेव है ना, बाकी जो 4 हैं उनके साथ भी एक एक शक्ति होंगी या नहीं, तो प्रधानता किनकी हो गई। शक्ति 5 में स्वयं एक स्वतंत्र भी है, बाकी 4 देवताओं के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में भी है, तो शक्ति का साम्राज्य हो ही गया। चारों जगह बैठी हैं, अलग अलग से भी बैठी हैं, तो शाक्त प्रस्थान सबसे अच्छा है। ठीक हो गया। आगे और कोई प्रश्न? धर्म अध्यात्म राष्ट्र। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार बाबा जी, मैं राजकुमार जय जगन्नाथ सेवा समिति ट्रस्ट से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, जो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे लिखा गया है, हिंदू राष्ट्र जो है इसका मतलब हम क्या समझे, जहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं या फिर जो दूसरे जो मतलब रिलीजन के लोग हैं वो मान ले कि ये जो जगह है वो यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं। समझ गया समझ। अब अभी आए हुए पहले से बैठे हो? पहले से बैठे? उत्तर तो मैंने दे दिया था, फिर भी दे देता। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, ऋग्वेद, इन ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदूकूट, हिंद महासागर भी प्राचीन शब्द ही हैं। हिंदू के आधार पर हिंदी शब्द भी प्रथित है। देश का नाम हिंदुस्तान भी तभी है। इसलिए रहीम और असखान मुसलमान थे या नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा कितनी पवित्र थी, आज हम भी उनकी कविता पढ़ते हैं या नहीं। मानवोचित शील और संयम का परिचय मुसलमान भी दें, क्रिश्चियन भी दें। हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है अपने पूर्वजों की पहचान हो, अपने जीवन में उन दिव्यताओं का आधान हो जिसके कारण व्यक्ति का लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करे। पूर्व जन्म पुनर्जन्म में आस्थान्वित हम तभी हो सकते हैं जब एक सिद्धांत में हमारी आस्था होगी। ध्यानपूर्वक सुनिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का पालन कौन कर सकता है? मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ उसमें जिसकी आस्था है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। ये दार्शनिक सिद्धांत है। डार्विन की थ्योरी को तो आजकल के विज्ञान ने भी निरस्त कर दिया है। बस हिंदुत्व की पहचान क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती।
पूर्व जन्म भी यथार्थ है, पुनर्जन्म भी अधिक यथार्थ है, और परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं वही सबके आराध्य हैं। हर जीव मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहता है। जीव की चाह का जो सचपूर्ण विषय है उसी का नाम जगदीश्वर है। इस सिद्धांत में आस्थान्वित होंगे, हिंदू राष्ट्र होने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी के गला काटने का अभियान नहीं है। सत्य सहिष्णुता एक हमारा सिद्धांत है जो बौद्धों ने भी माना है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य को स्वीकार करना। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर आप वस्तु स्थिति का प्रकाश कीजिए। मान लेगा कोई भी, और नहीं मानेगा तो क्या होगा? हम गला नहीं घोटेंगे। क्या होगा मालूम है? एक वाक्य बोल दें, प्राप्त विवेक का समादर करो। किसी के हृदय में विवेक डाल दीजिए। विवेचन के बल पर किसी के हृदय में विवेक का उद्भव हो जाए। अगर वो विवेक का समादर करेगा, उत्कर्ष प्राप्त करेगा। प्राप्त विवेक का अनादर करेगा, स्वयं अविवेक ही उसको मार डालेगा। एक शरणानंद जी महाराज थे, कहाँ पर? वृंदावन, प्रज्ञा चक्षु। उनका वाक्य था, प्राप्त विवेक का समादर करो। हमने उनका कई प्रवचन सुना है उनके जीवन काल में। प्राप्त विवेक का समादर करो। किसी के हृदय में वस्तु स्थिति को पहुंचा दीजिए। अगर वो विवेक का आदर करता है तो उन्नत हो जाता है। अपने विवेक को दबोच के दबा कर व्यवहार करता है तो विवेक का अनादर ही उसका बट्टा बैठा देता है। आगे हाँ देव भाई, चेतना ठीक है, उपस्थिति बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी भी शायद यहाँ होंगे ही गुप्त रीति से। जय जगन्नाथ। गुरु जी को प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म के बारे में जो पाठशाला में अभी स्कूल में अभी जो पढ़ रहे हैं थोड़ा कम हो रहा है, कैसे हम उसको बड़ा अधिक कर पाएंगे कि स्कूल में बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए? सुनिए, मैं तो भारत की राजधानी दिल्ली में हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ और 8वीं के बाद तो इंग्लिश मीडियम ही, मैं इंग्लिश नहीं बोलता लेकिन इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ। साइंस का मैं विद्यार्थी था। मेरा प्रभाव शिक्षण पद्धति पर, शिक्षकों पर पड़ गया, उनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। घर की नींव अगर अच्छी प्रकार डाली हो ना, माता पिता मदरसा की शैली में बच्चों को तैयार करें, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। माता पिता अगर नीति और अध्यात्म समन्वित लोरी गागा कर बच्चों को तैयार करें, आधुनिक विद्या और कला में व्यक्ति निपुण हो जाए और उसके चपेट में ना आवे। क्या योगा कर्मसु कौशलम, कौशल कुश जानते हैं? अरे कुश कर्म कांड, उपासना कांड, श्राद्ध आदि में काम हो ना। देव कार्य पितृ कार्य का निर्वाह कुश के द्वारा होता है। कुश से ही कौशल शब्द बना है। कुशोत्पाटनी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन, हाँ बचपन में अंगूठी पहनते हैं कुश किया। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन ब्राह्म मुहूर्त में हम लोग बचपन में कुश पाटने जाते थे। कुश के पत्ते बड़े तीक्ष्ण होते हैं, कुश की जड़ें भी बहुत तीक्ष्ण होती हैं। उस विधा से कुश को उपाटो, बालू वाली जगह पर वो प्रायः कुश उत्पन्न होता है कि कुश भी हाथ लग जाए और हाथ छिले भी नहीं, उंगलियां छिले भी नहीं। कुश को उपाटने में जो दक्षता है उसी का नाम कौशल है। इसका अर्थ क्या है? विद्या और कला ले लीजिए और नास्तिकता के चपेट में मत पड़िए। बन सके तो शिक्षण संस्थान में अपना प्रभाव डाल दीजिए। बुरा न मानना और प्रशंसा मत समझना। मैं 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानमंत्री था दिल्ली में। 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानमंत्री था।
यानी उपद्रव करने वाला। 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं प्रधानमंत्री था, विद्यार्थी जीवन दिल्ली में। आगे हो गया। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की